वेलकम टू आर एस अकेडमी। आई एम नेहा मैम। तो आज हम देखेंगे हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज जो थोड़े बहुत बचे थे। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मार्कोनी-कॉफ रूल। आई होप आपको मार्कोनी-कॉफ रूल क्या होता है वो याद होगा। तो मार्कोनी-कॉफ रूल मतलब कि जो हमारा जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन पे अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यही देखा था हमने मार्कोनी-कॉफ रूल में। आज हम देखेंगे एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब मार्कोनी-कॉफ रूल बना तो उसी का अपोजिट क्या होगा मेरा? एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल। एंटी मतलब क्या? एंटी मीन्स अपोजिट। मतलब ये थोड़ा मार्कोनी-कॉफ के अपोजिटली काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल्स को हम एक दो और नाम से जानते हैं। इसमें से पहला वाला हमारा है पैरोक्साइड इफेक्ट। किसे जानते हैं? एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल का एक और नाम है जिसे है पैरोक्साइड इफेक्ट। एक पैरोक्साइड इफेक्ट है और हम इसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खराश इफेक्ट। साथ में एक और नाम है फर्स्ट ही सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या है वो? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये तीन नाम से और हमारा एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल जाना जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि एक्सप्लेन पैरोक्साइड इफेक्ट, एक्सप्लेन खराश इफेक्ट या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो आपको डरना नहीं है। आप लोगों को डायरेक्ट क्या करना है, आपने जो एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल में सीखा सेम आपको वही एकदम यूज करना है। क्लियर? ओके, लेट्स सी। अब एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल को हम क्या क्या बोलते हैं वो तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल होता क्या है। ओके, तो बहुत ही आसान है। एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल हमेशा जो भी मेरा नेगेटिव पार्ट है, क्या है? जो मेरा नेगेटिव पार्ट है, जो भी हम अटैच करेंगे वो नेगेटिव पार्ट ऑलवेज अटैच टू कार्बन एटम, अटैच टू कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? सिंपल सा, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्कोनी-कॉफ रूल में क्या होता है। मार्कोनी-कॉफ रूल में हमारा जो नेगेटिव पार्ट है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जबकि एंटी मार्कोनी-कॉफ में क्या होगा? ऑब्वियस बात है कि उसका उल्टा होगा। क्या होगा? जो मेरा नेगेटिव पार्ट है हमेशा वहां पे अटैच होगा, उस कार्बन एटम पे अटैच होगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होंगे? मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? ओके, तो ये इसका डेफिनेशन है। एंड ऑलवेज ओके, फिर याद रखना कि जो एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल है इसका जो एडिशन है, इसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ किस में होगा हमारा? इसका जो भी इफेक्ट है वो HBr में लिखेगा। किस में लिखेगा? HBr में लिखेगा। फिर मेरा HBr ऐसा कंपाउंड होगा जो एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल को फॉलो करता है। बाकी कोई भी मेरे हेलोजन हैलाइड इसको फॉलो नहीं करता, ओनली ये HBr पे इफेक्ट करता है। क्लियर है इतना? तो जब भी मैं किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में इन प्रेजेंस ऑफ, देखो इसकी कुछ कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन क्या है? ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? ये रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में? पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। तो जब भी हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr का एडिशन करवाएंगे, इसमें अनसिमेट्रिकल अल्कीन में होगा। अनसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा मेरे? डबल बॉन्ड के आसपास नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं होते। देखो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दो कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन होती है? लेट मी एक्सप्लेन यू। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ये दो कंडीशन होती है।
ठीक है। तो मेरा जो एंटी मार्कोनी का फूल है उसमें क्या होगा, उसमें मेरा जो HBr है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे जाके अटैच करेगा। किस पे अटैच करेगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे। अब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब क्या, कि मतलब मेरे जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के आजू बाजू जो नंबर ऑफ कार्बन है वो सेम नहीं होंगे। नंबर ऑफ, लेट मी राइट अगेन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का क्या होता है, इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो भी नंबर ऑफ कार्बन है वो सेम नहीं होंगे डबल बॉन्ड के आजू बाजू। जबकि सिमेट्रिकल अल्कीन में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड के आसपास सेम होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर होगी आपको अच्छे से? ठीक है। तो एंटी मार्कोनी का फूल को हम डेफिनेशन क्या है कि किसके प्रेजेंस में होता है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके रिएजेंट में पेरोक्साइड कैटलिस्ट नहीं है तो हम एंटी मार्कोनी का फूल नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसीलिए ये एक तरह का क्या होता है, ये एक तरह का आइडेंटिफिकेशन भी होता है। हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें इसमें मार्कोनी का फूल लगाना है कि एंटी मार्कोनी का फूल। कभी भी अगर आपका रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, आपका जो HBr है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो हम क्या बोलेंगे, हमेशा वो जो कंडीशन होती है वो एंटी मार्कोनी का फूल हमारा वो रिएक्शन फॉलो करते हैं। ये आपको याद रखना है। एक तो क्या याद रखना है, ये हमेशा HBr के साथ ही होती है ये कंडीशन, और हमेशा याद रखना है कि आपके पास पेरोक्साइड एज अ कैटलिस्ट होना ही चाहिए। ये दोनों बहुत ही मस्ट कंडीशन है। क्लियर? अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि ओवरऑल इसमें होता क्या है, तो लेट्स से हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोपीन है। क्या है मेरे पास, प्रोपीन है। CH3 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आ जाएगा मेरा एक H। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें ऐड करवा रहे हैं हमारा HBr। क्या ऐड करवा रहे हैं, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। किसके प्रेजेंस में हम HBr ऐड करा रहे हैं, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम HBr ऐड करा रहे हैं। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसमें कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, एंटी मार्कोनी का फूल। क्यों इसमें एंटी मार्कोनी का फूल अप्लाई होगा, क्योंकि एक तो ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, साथ में हम इसमें HBr का एडिशन करवा रहे हैं। तो एंटी मार्कोनी का फूल क्या बोलता है, मेरा एंटी मार्कोनी का फूल बोलता है कि मेरा जो अब HBr है, HBr, अब आप मुझे बताओ ये HBr किस पे कन्वर्ट होगा, ये HBr ट्रांसफर होगा, एक H प्लस बनेगा और एक Br माइनस बनेगा। तो मैंने क्या बोला कि जो नेगेटिव पार्ट है हमारा, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा H प्लस और Br माइनस। हमने क्या बोला डेफिनेशन में कि नेगेटिव पार्ट, जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या होता है, वो हमेशा वहां पे अटैक करेगा, वहां पे अटैच होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो किधर पे हमारा मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे इस कार्बन पे, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे CH2, ये Br आके यहाँ पे अटैक करेगा और ये H मेरा यहाँ पे आ जाएगा। पहले से एक H था, एक H और ऐड हुआ तो CH2 बन गया और ये CH3। क्लियर हुआ? गैस से समझ में आई क्या हुआ, ये इसका नाम होगा, 3 कार्बन है और एक ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर? लेट्स सी, हम इसको और अच्छे से देखते हैं। ठीक है, देखो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, एक मिनट, एग्जांपल देखा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, यहाँ पे CH2 है प्लस HBr। ओके, किसके प्रेजेंस में है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब मैंने आपको बोला कि इस जब भी ऐसा होगा तो 2 कंडीशन होगी। एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3, एक बार तो हमारा Br आके यहाँ पे अटैक करेगा और ये बनेगा CH3, और एक क्या होगा, एक हमारा प्रोडक्ट बन सकता है CH3 CH2 CH2 Br।
तो कौन सा, ये क्या रहेगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। क्यों माइनर प्रोडक्ट है? एंटी मार्कोनी फूल क्या बोलता है? एंटी मार्कोनी फूल बोलता है कि जो मेरा नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा कहाँ अटैच होना चाहिए? वो मोर नंबर ऑफ कार्बन के पास अटैच होना चाहिए। तो प्रोडक्ट तो दो बन सकते हैं, बट मेजर कौन सा रहेगा हमारा? हमारा ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो इसलिए हमेशा हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? हमेशा हम यही प्रोडक्ट बनाएंगे, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। क्लियर इतना? आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन कब होगी? अगर यहाँ पे मेरा HCl है, एग्जाम्पल HCl ले लेते, यहाँ पे मेरा कोई तो अल्कीन है, मैंने इसके साथ रिएक्शन करवाया HCl का इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। समझो यहाँ पे पेरोक्साइड भी है, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होगी। अल्कीन है, मैंने इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ? HBr के, पर पेरोक्साइड वाली कंडीशन नहीं थी, तो भी मेरा रिएक्शन नहीं होगा। मैंने HCl की जगह पे HI लिया और पेरोक्साइड का रिएक्शन कर, पेरोक्साइड ऐसा कंडीशन रखा है, तो भी मेरा रिएक्शन नहीं होगा। बट मैंने अगर अल्कीन के साथ HBr का रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तब क्या होगा? इस कंडीशन में मेरा ये रिएक्शन परफॉर्म होगा। तो याद रखना है, ये बात एकदम आपको एकदम याद कर लेनी है। क्या याद कर लेनी है? कि एंटी मार्कोनी फूल के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा, एंटी मार्कोनी फूल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सा कंडीशन है। क्या है? कि वो हमेशा HBr पे ही अप्लाई होगा। हमेशा कौन इसके लिए फुलफिल है? सिर्फ HBr ही फॉलो करेगा, इसके अलावा कोई भी मेरा हलाइड ये फॉलो नहीं करेगा। हमेशा आपका HBr ही होना चाहिए रिएक्शन में, और उसके साथ पेरोक्साइड एज अ कैटलिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगा। अगर मेरा यहाँ पे HBr की जगह पे HCl हो जाएगा, तब हम एंटी मार्कोनी फूल अप्लाई नहीं करेंगे। क्या इतना क्लियर हो गई? ओके, अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी मेरा एक रिएजेंट है, ये भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। तो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है? बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम बोले तो ये होता है H2SO4, इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो बेसिकली होता क्या है? लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या लेते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हमारे अल्कीन में ऐड करते हैं, किस में ऐड करते हैं? अल्कीन में ऐड करेंगे, तो मार्कोनी फूल आप अप्लाई करोगे, और उससे मार्कोनी फूल का आप अप्लाई करके क्या बनाओगे? आप बनाओगे अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनाएंगे हम बनाएंगे अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर? याद रखना है कि ये एक ऐसी रिएक्शन है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी। क्या? ये मेरा इलेक्ट्रोफिलिक, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों होगा? ऐसा मैंने क्यों बोला? रीजन एक ही है, मैंने बोला कि ये जो कंडीशन, ये जो रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में होगी? हम इनमें अप्लाई करने वाले हैं मार्कोनी फूल। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? हम मार्कोनी फूल अप्लाई करेंगे। और मार्कोनी फूल में क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? ये इसीलिए हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। समझो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों है? ये क्योंकि ये मार्कोनी फूल को फॉलो करता है, और मार्कोनी फूल को फॉलो करने की वजह से मार्कोनी फूल में क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती है। दैट्स व्हाई हम सल्फ्यूरिक एसिड को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? हम इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर रहेगी अच्छे से? ओके, लेट्स आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि बेसिकली होता क्या है। तो सिंपल सा, हमारा जो H2SO4 है, क्या है? हमारा जो H2SO4 है, जिसका ब्रेकडाउन होगा, ये ब्रेकडाउन किस में होगा? इसका जो ब्रेकडाउन है वो H प्लस HO4 माइनस में इसका ब्रेकडाउन होता है। क्या होगा? H प्लस HO4 माइनस में ब्रेकडाउन होगा। तो हमें पता है कि H प्लस क्या है? हमारा जो प्यारा सा H प्लस है वो क्या है? वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक है। क्या है ये? एक इलेक्ट्रोफाइल है। H प्लस में इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेसिकली जैसे मार्कोनी फूल में हमने देखा था, सेम इसमें भी क्या होगा? अगर मेरा ये रिएक्शन,
अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास एक एग्जांपल है प्रोपीन है, ठीक है। अब मैंने क्या करवाया, मैंने इसका रिएक्शन करवाया H2SO4 के साथ, इसी रिएक्शन करवाया H2SO4 के साथ, तो ये मुझे दो प्रोडक्ट देगा। एक कौन सा देगा, एक में होगा CH3, क्या करेगा ये H इस पे अटैक करेगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 प्लस, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा हमारा, ये हमारा दूसरा बनेगा CH3 CH, अब इस पे प्लस का अटैक करेगा और यहाँ बन जाएगा मेरा हाइड्रोजन CH3। ये दो कंडीशन होगा, बट पता है कि ये कैसा है हमारा, ये मेरा सेकेंडरी कार्बोकटायन है, सेकेंडरी कार्बोकटायन है। तो सेकेंडरी कार्बोकटायन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बोकटायन मोर स्टेबल है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला रिएक्शन फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन, ये मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया कि H+ हमेशा यहाँ पे अटैक क्यों करेगा, ओके। ये हम देखा मैकेनिज्म, एग्जैक्टली रिएक्शन कैसे होती है हम उसको डिटेल में देखते हैं। आई होप आपको इसका मैकेनिज्म समझा। अब हम रिएक्शन देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है एल्कीन, क्या है वो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, किससे एडिशन किसका करवा रहे हैं, हम एडिशन करवा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का, ठीक है। याद रखना आपको, ये H2SO4 किस में ब्रेक होगा, ये H2SO4 H+ में, और हम इसको OSO3H भी बोल सकते हैं, चाहे आप OSO3H बोलो माइनस, क्या आप इसको लिख सकते हो HSO4 माइनस, आपको जो लिखना है आप वो लिख सकते हो। बट इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम होता है इसको, हम क्या बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, ये इसका नेम है, क्लियर। तो चाहे आप OHSO3H लिखो या HSO4 लिखो, बात एक ही है। लेट्स सी फर्क है, मैंने बोला इसमें हम मार्कोनी का फूल MR, मार्कोनी का फूल फॉलो करेंगे। मार्कोनी का फूल फॉलो करेंगे तो मार्कोनी का फूल क्या बोलता है कि जो मेरा नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो उस कार्बन पे अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इधर किसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, लेट्स सी, यहाँ पे क्या है CH3 CH, इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक ही है, तो मेरा H कहाँ पे आएगा, मेरा H अटैक करेगा यहाँ पे, और ये जो मेरा नेगेटिव पार्ट है वो अटैक करेगा मेरा इस पे, तो क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड, ये CH एक और अटैक किया तो बन गया CH3, क्या बना, ये मेरा CH3 बना, और नेगेटिव पार्ट में यहाँ पे आके अटैच करेगा जिसको हम बोलते हैं OSO3H माइनस। तो क्या बन गया ये, इसका नेम क्या हो जाएगा हमारा, इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन है, हम बोलेंगे, हम कलर चेंज करते हैं, इसका नाम होगा प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर हुआ, ओवरऑल रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है वो भी समझ में आया। आई होप मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये इजी लगे, ओके। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो हमें पता ही है। तो हमारा अल्कीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी दिखाता है, ठीक है। या तो आप ऑक्सीडेशन में बोल सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आप दोनों में से खुद ही बोल सकते हो। तो होता क्या है, अल्कीन क्या करता है, जब भी हम किसी अल्कीन को ऑक्सीडाइज करते हैं, क्या याद रखना है आपको, जब भी मैं किसी अल्कीन को ऑक्सीडाइज करूंगी तो वो मुझे 2 तरह का प्रोडक्ट दे सकती है। क्या, सबसे पहले वो हमें बना के दे सकता है विसिनल ग्लाइकोल, क्या बना के दे सकता है मेरा, विसिनल ग्लाइकोल। अब विसिनल ग्लाइकोल क्या होता है, मतलब मेरे 2 एडजेसेंट कार्बन में क्या अटैच होंगे, OH की बटा चुका अल्कोहल, तो हम उन्हें बोलते हैं विसिनल ग्लाइकोल। या तो एक बना के देगा वो विसिनल ग्लाइकोल, या फिर वो बना के दे सकता है हमें कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम COOH भी बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। जब भी, तो आपको याद रखना, जब भी हम अल्कीन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो या तो वो हमें विसिनल ग्लाइकोल देता है, या फिर वो हमें कीटोन या फिर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। अब ये कैसे देता है, ये हमें देता है डिफरेंट रिएजेंट यूज करते हैं। हम क्या करते हैं,
हम डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट का यूज करते हैं और उसकी हेल्प से हमें ये मिलता है। तो होता क्या है, अगर मैं आपको उसका रिएक्शन बताऊं, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। सबसे पहले ओके हमने लेते हैं एक इथीन, CH2 हमने एक इथीन लिया। जब भी मैं किसी अल्कीन का रिएक्शन किससे करवाऊंगी, पोटेशियम परमानेंट, डाइल्यूट पोटेशियम परमानेंट से कराएंगे तो हमें मिलने वाला है विनाइल ग्लाइकोल। अभी कैसे होता है, मैंने इथीन लिया, अल्कीन है मेरा, ये इथीन है, मैंने इसका रिएक्शन करवाया H2O, ओके, प्लस रिएजेंट क्या होगा, ऑलवेज रिमेंबर इसका रिएजेंट होगा डाइल्यूट KMnO4। अब डाइल्यूट KMnO4 क्या होता है, डाइल्यूट KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ 273 केल्विन, ये इसका हीट कितना रहते हैं वो। अब डाइल्यूट KMnO4 मतलब होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ये मेरा होता है KMnO4। तो बेसिकली क्या होता है, हमने एक अल्कीन लिया, इसका ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन में इसीलिए हमने ऑक्सीजन ऐड किया। हमने एक इथीन लिया, मैंने इसका रिएक्शन करवाया, तो क्या होगा, सिंपल सा, तो मुझे याद रखना है कि डाइल्यूट KMnO4 के प्रेजेंस में विनाइल ग्लाइकोल बनता है। तो विनाइल ग्लाइकोल कैसे बनेगा, ये मेरा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जो मेरे H2O2 है वो जाके इन पे अटैक करेंगे, क्या बनेंगे, OH। क्लियर। तो यहाँ पे आके OH अटैक हुआ तो देखो दो एडजेसेंट कार्बन पे मेरा OH ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं विसिनल ग्लाइकोल। क्लियर हुआ, एक तो ये बनेगा। और अगर मैंने इंस्टेड ऑफ पोटेशियम डाइल्यूट पोटेशियम KMnO4 अगर हमने एसिडिक KMnO4 यूज किया, क्या यूज किया हमने एसिडिक KMnO4 यूज किया, तो ये तो हमें क्या देगा, इथीन, ये हमें बना के देगा या तो कीटो जो हमने देखा है या फिर वो COOH। अभी कैसे होता है इसका एक एग्जांपल देखते हैं, स्टैंडर्ड एग्जांपल। बेसिकली मैंने क्या लिया, मैंने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये क्या है हमारा, ये हमारा ब्यूटीन है, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट, सेकंड बॉन्ड पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट-2ईन, मैंने ब्यूट-2ईन लिया। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया, हमने इसका रिएक्शन करवाया एसिडिक पोटेशियम KMnO4 से, एसिडिक से करवाया। तो क्या होगा, जब हम एसिडिक KMnO4 यूज करेंगे तो ये हमें बना के देता है या तो कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कीटोन। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, इस कंडीशन में 2CH3 को देखो डबल बॉन्ड के ये साइड भी CH3CH है और डबल बॉन्ड के इस साइड भी CH3CH, तो क्या बना के देगा, ये मुझे बना के देगा CH2CH3COOH। ओके, क्या बना, ये हमारा एसिड बन गया, इथेनॉइक एसिड। तो आपको याद रखना है, अगर डाइल्यूट KMnO4 यूज करके हमने रिएक्शन किया तो हमें मिलने वाला है विसिनल ग्लाइकोल, और अगर हमने KMnO4 एसिडिक यूज किया, एसिडिक KMnO4, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा या तो कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे हमारा रिएजेंट होगा। क्लियर इतना, तो ये होता है मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं अल्काइन के बारे में। ओके, यहाँ पे आके हमारा पूरा अल्कीन खत्म होता है। अब हम अपना अल्काइन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेसिकली अल्काइन जब हम देखते हैं तो व्हाट इज अल्काइन, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, अल्काइन मतलब एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले यही क्लिक होता है कि मैम अल्काइन मेरा ये भी एक मिनट मुझे रफ बनाना पड़ेगा। जब भी मैं बोलूंगी अल्काइन आप बोलोगे मैम ये भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मैंने बोला वेरी गुड, सबसे पहले आपको यही पॉइंट करना था कि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये तो होगा। सेकंड, अल्काइन मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड, एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड तो हमारे उस कार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट होना चाहिए। अल्काइन का नाम देखते ही क्या क्लिक होता है कि ये एक ट्रिपल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड में कौन सा बॉन्ड है, ये
ट्रिपल बॉन्ड, देखो अनसैचुरेटेड में दो होते हैं, जो हमने अभी पढ़ा अल्कीन डबल बॉन्ड, अभी पढ़ने वाले हैं अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारे हाइड्रोकार्बन का लास्ट टॉपिक होगा, फिर ये करीन्स भी रहेगा, तो फिर हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर हम खत्म करेंगे। ओके, अब अल्काइन में क्या है, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड तो प्रेजेंट ही होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है, पर अगर उसको अल्काइन होना है तो ट्रिपल बॉन्ड एटलीस्ट वन तो प्रेजेंट होना चाहिए। इतना क्लियर है। अब हम देखेंगे कि हमारे अल्काइन में ये ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास कितने सारे पाई बॉन्ड है। आपको पता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होगा और फिर बाकी का हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा। क्लियर। पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड हमारा ओवरलैप करता है साइड ऑर्बिटल से, और जितना हमारे पास पाई बॉन्ड होगा उतना इजीली मेरा वो कंपाउंड क्या होगा, ब्रेक होगा। क्योंकि सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना आसान नहीं, बट हम ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ डबल, इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, लेट्स सी, हम देखेंगे इसमें इनका जनरल फॉर्मूला क्या है। क्या इनका जनरल फॉर्मूला क्या है? तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने n को रखा 2 तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा C2H2 into 2, 2 2 4 -2 कितना होता है 2, तो क्या बनेगा C2H2। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हमारा इथाइन। क्लियर है। अगर मैंने n=3 रखा तो अब क्या बनेगा, n की जगह पे आप रखोगे 3 और ये बनेगा 2 3 6 6 -2 4 C3H4। ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा प्रोपाइन। ऑलवेज रिमेम्बर, आपको ये बात याद रखनी है कि अल्काइन में भी इथाइन इज द मोस्ट, क्या याद रखना है आपको कि इथाइन, एक मिनट ये रॉन्ग लिखा था, क्या याद रखना है आपको कि जो मेरा इथाइन है वो सबसे लोएस्ट मेंबर है, मतलब मेरा अल्काइन भी इथाइन से शुरू होता है, मतलब ये 2 कार्बन से शुरू होता है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था पूरा एक्सप्लेनेशन कि अल्कीन और अल्काइन और अल्कीन फिर इथाइन और इथीन से शुरू होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में हमें, सिंगल कार्बन में हम कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसका बेस कार्बन क्या होगा, ये शुरू होते हैं हमारे 2 कार्बन से, इथ शुरू होते हैं। ठीक है, तो इथाइन इसका लोएस्ट नंबर है। आप इसका ये जो जनरल फॉर्मूला है, इस जनरल फॉर्मूला के बेस पे आप कितने भी नंबर का क्या निकाल सकते हो, अल्काइन आसानी से निकाल सकते हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अल्केन अल्कीन अल्काइन, हमें देखने को मिलता है कि हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी है 4, अब 4 वैलेंसी है, ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, तो उसको कितना चाहिए, उसको एक ही हाइड्रोजन चाहिएगा। तो जैसे जैसे हमारे बॉन्ड बढ़ते जाते हैं, हमारा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन से अटैच कम होने लगता है। ठीक है, ये हमने नोटिस किया है। ओके, अब हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रिपल बॉन्ड में क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं हमारे पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड की वजह से क्या होगा, पाई बॉन्ड की वजह से अल्काइन की जो स्टेबिलिटी है, अल्काइन इज लेस स्टेबल देन अल्कीन। तो ये ट्रेंड आपको याद रखना, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है अल्केन, फिर होगा हमारा अल्कीन, और फिर उससे भी कम स्टेबल कौन होगा, अल्काइन। मोस्ट स्टेबल कौन है, अल्केन। क्लियर है। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि अल्काइन और अल्कीन में प्रेजेंट है पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड की वजह से वो इजीली क्या हो जाते हैं, वो एक वीक बॉन्ड है, और वीक बॉन्ड होने की वजह से वो इजीली क्या होते हैं, इजीली हो जाते हैं ब्रेक। ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, देखेंगे आईपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आईपीएसी नोमेनक्लेचर मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन
चूज करते हैं कि कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट नंबर है मेरा कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ पैरेंट देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम फिर अपना देखते हैं नंबरिंग। नंबरिंग देने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो लेस पोजीशन है। ये सारी चीजें हमने बहुत बार देखा है हमारा आईपीएससी में। आई होप आपको आईपीएससी का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है ये मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं होगी। हम फटाक से देखते हैं कि एक प्रैक्टिस की तरफ से हम देखते हैं कि अल्काइन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लेट्स सी, पहला क्या है हमारा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंट। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ईन। ये मैं नॉमेनक्लेचर होगा। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से देंगे, ऑफकोर्स यहाँ से देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो ब्रांच है वो नजदीक आना चाहिए। तो दिया 1 2 3 4 5, ये मेरा लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन हुआ। क्या नाम हुआ इसका, इसका नाम होगा पेंट। पहले हम किसको नाम लिखते हैं, पहले प्रीफिक्स को। तो प्रीफिक्स कौन सी पोजीशन पे, थर्ड नंबर पे क्या है मेरा, मिथाइल। 3 मिथाइल, पेंट, 1 इन। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हमारा नाम हो गया। एक ये और इसका ये। लेट्स स्टार्ट। एक लास्ट वन देखते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये 1 2 3 है, और अगर मैं ऐसे देखूँ तो 1 2 3 4, ये सिर्फ 4 है। तो ये वाली कौन सी है, ये वाली हमारी सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ओके, तो नंबरिंग देते हैं हम इसे 1 2 3 4। यहाँ से देंगे कि यहाँ से, ऑब्वियस सी बात है नंबरिंग हम देंगे यहाँ से। ये यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड मैंने लिखा नहीं। तो क्या आएगा, पहले प्रीफिक्स सीखेंगे तो थर्ड पोजीशन पे 3,3 दो बार है ना, 3,3 दो बार मेरे पास क्या है, डाई मिथाइल। पैरेंट चेन क्या है मेरी, 4 नंबर पैरेंट चेन, तो उसको बोलेंगे ब्यूट। 1 नंबर पे क्या है, आइन। तो क्या हो जाएगा ये 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 आइन। क्लियर है। जब भी आपको इस डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो आपको लिखना है आइन, और सॉरी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपको लिखना है आइन, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इन। ठीक है, तो क्लियर हुआ। पहले क्या देना, पहले प्रीफिक्स लिखोगे, फिर वर्ड रूट, उसके बाद आएगा हमारा लास्ट सफिक्स जो कि क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे आइन। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम 1-2 आईपीएससी और देखेंगे, और फिर हम प्रिपरेशन कैसे करना है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। हमने अल्कीन्स खत्म किया और अल्काइन स्टार्ट किया। सो फॉर टुडे लेक्चर्स, थैंक यू सो मच। हम अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।